नमस्कार साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिज़ल्ट एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो यूं ही सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दुआ है हमारी। आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर एक लेख और एक पत्र का 35 VBI ऑब्जेक्टिव, जहां से हर साल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं और इस साल भी आने का चांसेज बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले फटाफट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया तो अपने हर दोस्तों को चैनल को शेयर कर दीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को बिना समय गवाए अपने पहले नंबर क्वेश्चंस के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे? तो चलिए बताइएगा सभी लोग, भगत सिंह किस प्रदेश के थे? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो भगत सिंह किस प्रदेश के थे? तो भगत सिंह आपके पंजाब के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा जाता है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह कथन जो है जिस शीर्षक पाठ से, उसका नाम क्या है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ताकि इससे यह मालूम चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक लेख और एक पत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया है, भगत सिंह की रचना निम्न में कौन सी है? तो भगत सिंह रचना इनमें से कौन सी है? तो भगत सिंह की रचना जो इनमें से है वो हो जाएगा एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जाता है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? चलिए सभी जल्दी जल्दी बताइए, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने मृत्यु को सुंदर कहा है, देश के सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर कहा है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या ये किस लेखक की रचना है? तो ये रचना हो जाएगी भगत सिंह की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो साथियों, एक लेख और एक पत्र का रचनाकार हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन। कहा जाता है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? किसके सहयोगी थे? तो ये सभी सहयोगी थे लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें। कहा गया, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया था? तो 1926 ईस्वी में किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो किस संघ का गठन किया था? तो संघ का गठन का नाम है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो भगत सिंह किस उम्र में शामिल हुए थे? तो करीब करीब 12 वर्ष की उम्र में शामिल हो गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया तो अपने हर उस दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिसे ज़रूरत है इस क्लास की, ताकि सबका भला हो जाए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? बताइएगा कि उनको मोह भंग कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा गया, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो भगत सिंह 1914 में किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो ये गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे 1914 ईस्वी के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था साथियों? तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे। कहा गया है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत बता दें आप सभी को, इनकी शहादत जो हुई थी वह 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर बढ़े। अगला नंबर क्वेश्चन। कहा गया है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? ऑप्शन नंबर ए प्रताप,
बी दिनमान, सी संघर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से किस पत्रिका के साथ जुड़े थे, तो उस पत्रिका का नाम था प्रताप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कहा गया है भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरा सिंह या फिर सरदार कीरा सिंह। तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बड़ी तेजी के साथ। कहा गया है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, ऐतिहासिक पत्र, संस्मरण, कहानी या फिर कविता। तो याद रखिए जो एक लेख और एक पत्र, ये भारतीय इतिहास की एक ऐतिहासिक पत्र, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बात करेंगे। कहा गया है भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, तो भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, तो उनको विश्वास था मृत्युदंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इनको मृत्युदंड ही दिया गया था, फांसी की सजा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया है प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, तो प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, तो प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र का विद्वान था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बात करेंगे। कहा गया है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, बढ़ते हैं। कहता है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो भगत सिंह का संपूर्ण परिवार बता दें आप सभी को स्वाधीनता सेनानी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन की बात करिए। 24 नंबर कहा गया है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को या फिर 18 अप्रैल 1929 को। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भगत सिंह ने कब बम फेंका था, तो 8 अप्रैल 1931 ईस्वी को फेंका था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे। प्रताप के संस्थापक कौन थे, तो प्रताप के संस्थापक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रताप के संस्थापक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, पहले साथियों सभी लोग बताइए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। क्या कहा गया है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो पहले साथियों सभी लोग बताइए भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो भगत सिंह के चाचा का नाम क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हमारे भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे। कहा गया है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, सभी लोग बताइएगा। मतवाला पत्रिका कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे की ओर बात करेंगे। पहले साथियों कहा गया है आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, शमशेर बहादुर सिंह का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर सहाय का या फिर भगत सिंह का। तो ये जो कथन हो जाएगा भगत सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा गया मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, तो यह लेख जो हो जाएगा भगत सिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करेंगे। कहा गया है बंदी जीवन किसकी कीर्ति है, तो बंदी जीवन किसकी कीर्ति है, रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की या सचिंद्र नाथ सान्याल की। तो ये जो कीर्ति किसकी है, तो ये कीर्ति रहेगी सचिंद्र नाथ सान्याल की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे की ओर बढ़े। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, चाचा, मामा, भाई या फिर भतीजा। तो ये जो दोनों थे भगत सिंह के भाई थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर या फिर
प्रताप। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जिस पत्र का संपादन करते थे उसका नाम हो जाएगा प्रताप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो 8 अप्रैल 1931 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आज हमने एक लेख और एक पत्रिका 35 बीबीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। साथियों आई होप कि इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिला होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ तक के क्लासेस को कंप्लीट कीजिए और सारे ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।